ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी ने का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फर्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थक अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी ने का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फर्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थक अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और
सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है। जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है। जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शाश्वत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है। जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है। जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शाश्वत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से
की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोलबरूद सहित वेल्स भागने टेरल के सैंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सैंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी ने का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थक अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोलबरूद सहित वेल्स भागने टेरल के सैंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सैंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी ने का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी।
गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोसे वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आशा अल फर्स्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोसे वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी।
फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आशा अल कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी विल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी विल्स में जोशी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आशा अल कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी विल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी विल्स में जोशी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है,
जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी ने का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टवाटर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी विल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी विल्स में जोशी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थ अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शाश्वत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है। जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी ने का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टवाटर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी विल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी विल्स में जोशी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थ अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शाश्वत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है।
जहाँ उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है। जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है। जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी विल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी विल्स में जोशी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थ अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है। जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है। जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी विल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी विल्स में जोशी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थ अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ
बता रहे हाल ही में मैनचेस्टर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब। घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहाँ उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मैनचेस्टर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब। घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहाँ उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल
पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोसे वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी ने का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आशा अल फर्स्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोसे वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो
ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी ने का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थ अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी ने का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थ अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और
सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है। जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है। जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी ने का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है। जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है। जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी ने का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से
की जाती है। आश्चर्यजनक हमला, जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोलबरूज सहित वेल्स भागने टेरल के सैंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सैंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थक अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापित युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला, जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोलबरूज सहित वेल्स भागने टेरल के सैंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सैंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी।
गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोसे वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आशा अल फार्स्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोसे वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी।
फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आशा अल फर्स्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी विल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी विल्स में जोशी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आशा अल फर्स्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी विल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी विल्स में जोशी विल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है।
जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फर्स्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थक अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापित युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है। जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फर्स्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थक अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापित युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है,
जहाँ उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है। जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है। जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टवाटर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहाँ उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है। जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है। जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टवाटर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ
बता रहे हाल ही में मैनचेस्टर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब। घायल और गोलबरूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शाश्वत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मैनचेस्टर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब। घायल और गोलबरूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल
पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोसे वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी ने का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आशा अल फर्स्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोसे वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो
ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फर्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थक अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फर्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थक अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस
काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है। जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है। जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थक अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है। जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है। जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थक अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से
की जाती है। आश्चर्यजनक हमला, जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोलबरूज सहित वेल्स भागने टेरल के सैंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सैंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी ने का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थक अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला, जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोलबरूज सहित वेल्स भागने टेरल के सैंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सैंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी ने का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी।
गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोसे वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोसे वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आसा अल फार्स्टर्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने
31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो वो सब कुछ सबसे पहले करके सभी को शांत कर देता है। जो जहाँ तक उसकी पहुँच है वो सभी के सभी उससे जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और अपनी आज्ञा की बदौलत वो उनसे एक अच्छी तरह से बात करके सभी को समझाने व उसके लिए जो भी काम हो वो ऑफ जोशी वेल्स 1976 की अमेरिकी संशोधनवादी मूवी है। मूवी का बजट भी काफ़ी बढ़िया था। मूवी का बजट था $3.7 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.8 की कमाई की थी। फिल्म को सोनी पिक्चर फिलिप कॉफमैन ने लेखक आशा अल फर्स्ट कार्टर के 1972 के उपन्यास द रिवर आउटले जोशी वेल्स के साथ शूट किया गया था। मूवी का मुकाबले इसने 31.8 की कमाई की थी और महत्वपूर्ण कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म 1986 के द सीक्वल द रिटर्न ऑफ जोशी वेल्स में जोशी वेल्स का किरदार माइकल पाकर्स ने निभाया और उसकी पत्नी की किरदारी मैनी इन एवरेट ने निभाई थी। गृह युद्ध के दौरान मसूरी के किसान जोशी वेल्स की पत्नी बेटे की क्रूर कैप्टन टेरल के नेतृत्व में संघ समर्थित अर्धसैनिक बलों द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके शव को दफनाने के लिए एक शहर में जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात शापत युद्ध में थोड़े से बचते हैं सीने में घुसा देता है और उसकी मुलाकात सैलून में वापस लौटते हुए वेल्स को से होती है, जो संरक्षण फ्लेक्चर 2 टेक्सास रेंजर के साथ बता रहे हाल ही में मेंटर में बंदूकधारियों के जोशी वेल्स नामक एक डाकू से की जाती है। आश्चर्यजनक हमला जोशी वेल्स के साथ सभी को मार गिराने कामयाब, घायल और गोल बारूद सहित वेल्स भागने टेरल के सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां वो उसे घेर लेता है। घायल टेरल अपनी तलवार खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वेल्स उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लेड को टेरल के सीने में घुसा देता है और उसकी साथ में वो बारूद बनकर रहित वेल्स भागते हुए टेरल को सेंटोरियो तक पीछा करता है, जहां उसे उसके साथ में हुए इस काम को वो नज़रअंदाज कर देता है और सबसे पहले उसी के सामने आ जाता है, जो बोलते हैं कि वो उनसे विपरीत वाला व्यक्ति है, परंतु वो उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनता और सबको एक जानने के हक का मौका देता है कि वो सब उनको बताए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने बातों का पक्का है और जो भी वो करना चाहता है वो बेअंदाज तरीके से करता है, जो